किन किन पर आपके मन में सवाल आता है, कहां आपको लगता है कि नहीं यहां गड़बड़ है? जैसे ममता काले ने अपनी कुछ बातें रख दी कि इन बातों से मुझे ऐतराज है। बोले गणेश जी। बाकी पूरे पैनल को मैं बोलना चाहता हूँ, 2 मिनट रुको, सिर्फ 2 मिनट। अच्छा, मैंने पूरे इंटरव्यू में 28 पॉइंट निकाले हैं जो सीधा सीधा प्रूफ करते हैं कि रिया झूठ बोल रही। 28 पॉइंट, उसमें से 2-3 तो मैं बताऊं के रहूंगा। एक तो ये कि अगर उसको वाकई में टीवी पे आना चाहिए था, टीवी पे अगर उसको अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहिए था, तो इससे सबसे पहले उसको ये बताना चाहिए था कि 6 दिन पहले जो वो सुशांत को छोड़ के गई, उसके टाइम पे उसके कौन दुश्मन थे, क्या थे, वो किस परेशानी में था, कौन उसको थ्रेट कॉल कर रहा था, कौन उसको मार सकता था, ये सब चीजें उसको बतानी चाहिए थी। ना कि उसको ये बताना चाहिए था कि वो डिप्रेशन में है, ड्रग्स लेता है और उसके फैमिली के साथ रिलेशन खराब नहीं है। और माफ करना, मैं सर आपको बोल रहा हूँ, आज तक को रिया को टाइम नहीं देना चाहिए था, वो गलत है। अगर एक्यूज को आप आके बोल रहे, वहां पे टाइम दे रहे हो कि आप आके अपना अच्छी चीजें बताओ, गलत है। सुशांत के दोस्त हैं जी, आप नहीं चाहते सच सामने आए? बिल्कुल चाहता हूँ सच। तो अगर आप चाहते हैं कि सुशांत का सच सामने आए तो गणेश जी, जब तक आप रिया से सवाल नहीं करेंगे सच कैसे जानेंगे, जबकि आपके सारे सवाल ही रिया से। रिया को आके वो टीवी पे बोल रही है कि उसके फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। गणेश जी, टीवी पर ना तो सजा होती है, ना फांसी होती है, ना मुकदमा चलता है। टीवी पर केवल एक आदमी जो सारे सवाल पब्लिक डोमेन में होते हैं उनका जवाब देता है। इस बात को स्वीकार करेंगे? अगर 2 महीने से सुशांत को लेकर बहस चल रही है, सुशांत के पक्ष के सब लोग बैठे हैं ना सर, सब पक्ष के लोग बैठे हैं ना, वो आके तो उनके या आपने तय कर रखा है कि नहीं ये हत्यारी है, इसको चौराहे पे फांसी टांग देना चाहिए, तो फिर बहस ही खत्म कर देते हैं। फिर कह देते हैं गणेश जी ने बोला इसलिए टांग दो इनको। हमने जो ड्रग्स से रिलेटेड बोला है, उसने पिलाया है, तो इसका तो हमने व्हाट्सएप स्टेटस दिखा दिया ना कि चाय में ड्रग्स डाल के आप उसको दे दो तो ठीक लगेगा। ठीक लगने वाली कोई दवाई तो होती नहीं है, और अगर चाय में डाल रहे हो मतलब उसको बिना पूछे डाल रहे हो। ओके रवि जी, आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले मैं दो मेहमान हमारे जो अभी तक कमेंट नहीं कर पाए, 3 बल्कि, विकास गुप्ता, विक्रम सिंह और नवनीत वासन जो जॉइंट डायरेक्टर हैं सीबीआई के, उनसे पूछना जरूरी है। लेकिन विकास गुप्ता जी, हालांकि मामला भी इस बात से आगे बढ़ गया कि रिया का इंटरव्यू चला, तो उसमें कहां चला, क्यों चला, कैसे चला, अब बात यह होनी चाहिए कि रिया ने जो बातें कही वो हकीकत से कितनी पर हैं। रिया ने जो बातें कही वो पिछले 2 महीने में जो पब्लिक डोमेन में चीजें आ गई हैं उनमें कितना विरोधाभास है, क्या सीबीआई उस पर ध्यान नहीं देगी? विकास गुप्ता जी बिल्कुल देगी। देखिए, मैं उज्जवल निकम जी से इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि वो उन्होंने क्या कहा या क्या नहीं कहा, ना मैं उनकी सच्चाई पे जा रहा, ना उन्हें झुठला रहा, ना मैं उनकी किसी बात को गॉस्पेल ट्रुथ की तरह ले रहा। और मुझे लगता है कि सीबीआई खुद भी अपने विवेक में ना ऐसे इंटरव्यू से भटकने वाली, ना परेशान होने वाली, और ना ही उसकी जो कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसकी दिशा चेंज होने वाली। लेकिन 2 महत्वपूर्ण सवाल रोहित जी उठते हैं, और स्वाभाविक है कि क्यों ना उठे। अगर आप पटना की, बिहार की एफआईआर देखेंगे तो उसमें 2 आरोप थे, एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चीटिंग का और दूसरा अबेटमेंट टू सुसाइड का। तो सीबीआई सबसे पहले यह तफ्तीश कर रही है कि क्या यह हत्या का मामला है या अबेटमेंट या सुसाइड का है। सुसाइड होगा तो फिर देखा जाएगा कि अबेटमेंट टू सुसाइड है। लेकिन जो प्रमुख, जो मैंने शुरुआत में आज से 1 महीना पहले कहा था कि कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के झगड़े की बात उठ रही है, वही चीज, क्योंकि आपने जब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग 15 करोड़ का लगाया तो ये फिगर आपके पास आई कहां से? और जब आज ईडी पिछले 25 दिन से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मनी ट्रेल कभी भी छुपाई नहीं जा सकती। ये कोई बहुत बड़े इंटरनेशनल गैंगस्टर नहीं है कि जो लेयरिंग पे लेयरिंग करके पैसे को यहां से पनामा या पनामा से केमन आइलैंड या यहां पहुंचाएंगे। अगर मनी ट्रेल होती 15 करोड़ की तो वो अभी तक ईडी उसको एस्टैब्लिश कर लेती होती। ये बात अलग है कि जब तक आपको कैसे पता कि ईडी एस्टैब्लिश नहीं कर पाई? ईडी ने तब तक औपचारिक तौर पर ना कोई प्रेस नोट निकाला, ना प्रेस तो कॉन्फ्रेंस की। ये बात ईडी, और ये और भी आलोचना की बात है कि ईडी प्रेस रिलीज ऑफिशियल वक्ता ना करके कुछ सिलेक्ट चैनल्स को रिया की जो चैट्स हैं उनको लीक करते हैं। ये और भी ज्यादा संदेह में लाने वाली चीज है, और जिसपे चर्चा अवश्य होनी चाहिए कि ईडी ने या और किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने रिया की चैट्स को क्यों सिलेक्टिवली इंग्लिश चैनल्स को लीक करी। ये भी आपको कैसे पता कि ये चैट्स ईडी ने ही लीक की और मुंबई पुलिस ने नहीं की, जिनके हाथ से केस छिन गया बाद में? नहीं, ये उन चैनल्स के आप जब शोज देखे तो उन्होंने खुद माना है कि ये चैट्स हमें ईडी से मिली हैं। आप देखिए उनके कार्यक्रम,
उन्होंने खुद माना है इस बात को। ठीक सर, आप देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा, इसलिए मैं आपकी बात पर जाऊंगा। बोलिए। हम लोग तो देखेंगे ही, आप भी शायद मॉनिटर तो करते होंगे और चैनल्स को। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात हुई कल, उनके वकील ने, सुशांत जी के परिवार के वकील ने यह कहा, जब उनसे पूछा गया कि 15 करोड़ की ट्रेल कहां है, तो वो खुद क्लाइम डाउन कर गए कि हाँ 85 लाख रुपए तो कैश विड्रॉल हुए हैं। तो 15 करोड़ से 85 लाख की क्लाइम डाउन कल रात के शो में हुई। और इतने बड़े सुपरस्टार के अकाउंट से, जहां इतने लोगों का घर चल रहा है, खर्चा चल रहा है, इतने लोगों को घर में आपने रखा हुआ है, 1.5 साल में 85 लाख रुपया कोई बड़ी विड्रॉल नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।